शांति। आज 31 अक्टूबर 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 31st October 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज दीपावली का महत्वपूर्ण दिन लक्ष्मी पूजा है। तो आज के दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। बाबा ने इसे कोरोनेशन डे के रूप में बताया है कि सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो वो सच्ची दीपावली है। आज के दिन सभी घरों में भारत में दीप जलाते हैं शाम को। वैसे भी हर दिन जलाते हैं, लेकिन आज विशेष साफ सफाई रख के नए कपड़े पहन के लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। कल का वरदान, आज का वरदान एज एक्सपेक्टेड, अपेक्षा के अनुसार दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर है। तो बाबा ने आज निराकार और साकार दोनों रूपों का यादगार याद दिलाया है। वो हम देखेंगे। निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी देखेंगे। विशेष आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कौन बाबा के बच्चे कहलाने के हकदार है। लौकिक में भी ये होता है। माँ बाप अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा कुछ बच्चों के नाम के ऊपर करते जो आज्ञाकारी है। आज आज्ञाकारी बहुओं को भी बाबा ने याद किया कि ऐसे परिवार ब्रह्मा बाबा ने देखे जहाँ पर 6-7 बहुएं बहुत प्यार से चलती है। पहले ये जॉइंट फैमिली का कल्चर था। आज भी मैं कई स्थान पर ऐसे जॉइंट परिवार देखता हूँ। अभी मैं यहाँ ईटानगर में मैंने देखा, कल एक परिवार से बात किया तो उन्होंने कहा आज भी हमारी जॉइंट फैमिली है, माना उनका 2-3 परिवार साथ में रहते हैं। तो ऐसे परिवार आज भी है जो अपने परंपराओं को पकड़ के चल रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा कौन सा मेरा शिव बाबा का बच्चा कहलाने का अधिकारी है। तो नंबर 1 निश्चय, जो आध्यात्मिक जीवन का लौकिक में भी फाउंडेशन बताते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहा गया है फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। माना अगर आपको निश्चय है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। अभी ये थोड़ा इसमें अतिशयोक्ति है, मैग्निफिकेशन है, लेकिन इसका भाव समझना चाहिए कि पहाड़ को भले हम हिला नहीं सके, लेकिन पहाड़ जैसी परिस्थिति आती है जो हमारे कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो निश्चय बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार लगातार कई बार ये शब्द आया हुआ है। आज भी बाबा ने कहा जिनको निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम उनके बच्चे हैं,
ऐसे नशे में रहने वाले मेरा बच्चा कहलाने के हकदार है। दूसरी दो लक्षण बताए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जिसका कैरेक्टर ठीक है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई अपने को भगवान का बच्चा कहता है लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैसे मानेंगे कि वो भगवान का बच्चा है। तीसरा, बाबा ने कहा जिसकी चलन रॉयल्टी वाली हो, रॉयल होना चाहिए। अभी रॉयल माना राजाई संस्कार जिसके हो। तो बाबा ये तीन लक्षण आज बता रहे हैं, हम इसकी गहराई में जाएंगे। और जो ऐसे ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनके जीवन की शोभा सर्विस है, सर्विस के बगैर रह नहीं सकते हैं। शौक चाहिए सेवा करने का। कई लोगों में शौक नहीं होता है, कई लोगों में होता है। आज उन माताओं को भी याद किया, या उन भाई बहनों को कहा कि जो कहते रहते कि बंधन है बंधन है केवल बंधन है बोलने से बंधन नहीं कटेगा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि आप अगर सर्विस के लिए मैदान में आओ तो गवर्नमेंट भी आपको रोक नहीं सकती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसके ऊपर थोड़ा बोलने वाला हूँ क्योंकि कई भाई बहनों में सेवा का शौक होता है लेकिन उन्हें डर लगता है कि सेवा में आ गए तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले, समाज क्या कहेगा, मेरी जिम्मेवारियों का क्या होगा इसके ऊपर हम समय लेंगे। बाबा ने कहा ऑर्डर करो कि हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते, तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा प्रिंसिपल, या तो भूत आपको डरा रहे हैं या आप भूतों को डरा रहे हैं कई लोग भूतों से डरते हैं, कई लोग अंधेरे में रह नहीं सकते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं भूत ना आ जाए और प्रवेश न कर दे। तो निर्भय बनना है, भूतों से घबराना नहीं है ना। ये भूत जो बाबा कह रहे हैं, विकारों से, विकारों को भूत कहा गया है। तो आज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक पॉइंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बाबा ने कहा क्लास में, अब ये निमित्त आत्माओं के लिए, क्लास में जास्ती टाइम भी नहीं लेना चाहिए, 1 पौना घंटा चलते फिरते याद करना है। अभी ये भी इशारा है, कई बार क्लास में ज़्यादा टाइम लिया जाता है, कई भाई बहनों को ड्यूटी पर जाना होता है, वैसे भी वो आउट ऑफ रेस्पेक्ट बैठते थोड़े समय तक, लेकिन फिर ड्यूटी में उनका टाइम पंच होता है, आजकल डिजिटल पंचिंग आती है तो उनको निकलना पड़ता है। तो मुरली जितना हो सके लक्ष्य रखना चाहिए कि पूरा करना चाहिए 1 पौना घंटा 1 घंटे में। क्योंकि कई बच्चों का ये भी होता है कि हमको क्लास में ही मुरली सुनना है, हमको घर में नहीं सुनना है, तो बहुत सिंसियर होके वो क्लास में आते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बाबा के बच्चे बड़ी पोस्ट पर है, उनका टाइम वैल्यूएबल है, तो मुरली फिनिश करके उनको टाइम पे छोड़ना चाहिए। ये डिसिप्लिन भी हमको रखना चाहिए। शायद यही भाव है। हाँ, अगर छुट्टी का दिन है, भट्टी है और पहले से ही प्लान करके प्रोग्राम रखा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन यूजुअली ज़्यादा समय लेना नहीं चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए हमारा। कई लोग मुझे कहते हैं मुरली रहस्य का पीरियड अब बढ़ा दो मैं चाहता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। ये 30 मिनट भी मुझे ज़्यादा लगते हैं। आगे चलकर देखो, ऐसी एक अवस्था आती है बीके लाइफ में कि एक शब्द वाक्य सुना और आप उस नशे में चले गए। जैसे लौकिक में आपने सिद्धि स्वरूप आत्माओं को देखा है या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे लोग इस समय है जिनसे मिलना हुआ, केवल एक सांस लेते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं, एट विल वो जाते हैं। उनका ट्रांस थोड़ा अलग होता है। कई लोगों ने कुछ मंत्रों को सिद्ध किया हुआ रहता है, अभी इतना मंत्र उनका सिद्ध होता है कि उनका थॉट क्रिएट करने की देरी है कि वो पावर मैनिफेस्ट हो जाती है।
अभी ये कैसे हुआ, माना उनको कुछ नहीं करना है, वो जो थॉट क्रिएट करते हैं वो हो जाता है। आप सोचो ऐसे लोगों से मिलना हुआ तो पता चलता है कि इनकी वो साधना है। तो मुझे भी लगता है बाबा के बच्चे जब आगे ज्ञान में जितना आगे बढ़ेंगे, ज्ञान और योग में अपनी अवस्था को पक्के करेंगे, मैं अनुभव करता हूँ एक शब्द हमको लंबे समय तक साइलेंस में लेके जाता है। एक शब्द और एक वाक्य, ये अनुभव हमको होने लगता है कि मेरे संकल्प, बोल और कर्म की बहुत वैल्यू है। मैंने किसी आत्मा को ऐसे ही बोल दिया कुछ शब्द, अभी वो उसके अंदर इतना गहरा चला गया कि वो उसके लिए वरदान बन गया, और मुझे भी पता नहीं है वो आत्मा मुझे बता रही है कि 10 साल पहले आपने मुझे ये वरदान दिया था, आपका वरदान मेरे लिए काम कर रहा है। तो मुझे भी वंडर लगता है कि ये इसकी भावना है। मैंने तो शायद उस भाव से बोला नहीं होगा, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। बाबा के कई बच्चे मैं देखता हूँ ज्ञान और योग में बड़े पक्के हैं। तो ऐसे ज्ञान और योग में जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, उनको अपने संकल्प और बोल के ऊपर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, जिनके अंदर ये सत्यता की शक्ति है और जो बहुत कम बोलते हैं, तो उनकी शक्ति जमा होने लगती है, और वही आत्माएं हम कहते हैं सत वचन महाराज बन जाते हैं। माना उनके मुख से कोई शब्द निकला, संकल्प क्रिएट हुआ, उसको पूर्ण होना है। तो ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ, तो मैं अभी थोड़ा अटेंशन रखने लगा हूँ। पहले नहीं था, लेकिन अभी जब ये फ्रिक्वेंटली होता है, नहीं तो हम तो दिमाग वाले लोग हैं, तो हम सोचते ये ऐसे ही हुआ रहेगा, इसकी भावना है इसलिए ऐसे हुआ। लेकिन जब ये ज़्यादा बार होता है, माना एक बार दो बार हुआ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसे हो रहा है तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गलती से हमारे मुख से किसी के लिए उल्टा बोल निकल गया या संकल्प भी चला, तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा। शायद यही कारण है कि कई आत्माएं इस ज्ञान योग में आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि एक दूसरे को वो काट रहे हैं अपने संकल्प और बोल से। बाबा यही चाहता है, जब बाबा ने संडे की मुरली चलाई कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, माना ये तब होगा जब हमारे संकल्प एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठ और शुभ होंगे, तो किसी के लिए विघ्न नहीं होगा। अभी विघ्न क्या है कि कोई अच्छा कर रहा है तो दूसरा उसके प्रति नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है, उसकी निंदा करता है। तो अभी एक दो व्यक्ति से तो रुकते नहीं, लेकिन संगठन में कई लोगों के संकल्प चलते हैं, तो फिर वो विघ्न का काम कर देते हैं। तो ये विघ्न सभी लोग ओवरकम नहीं कर पाते। इसलिए बाबा जो कहता है हर एक से दुआ लेके आगे बढ़ो, क्योंकि जितना दुआएं हमारे साथ होगी, हमारे सभी कर्म जो है, संकल्प है, पुरुषार्थ है, वो निर्विघ्न रहेगा। इसलिए बाबा निर्विघ्न स्टेज को बहुत मार्क्स देता है, केवल इंडिविजुअल नहीं, व्यक्तिगत नहीं। बाबा सेंटर्स को भी मार्क्स देता है कि जो सेंटर निर्विघ्न है उसको ज्यादा मार्क है। विघ्न आ रहे मतलब क्या एक तो हमारे कर्मों का फल होता है, दूसरा हमारे रिलेशनशिप्स वो भी कर्म में ही आते हैं कि हमारा सबके साथ व्यवहार ठीक नहीं है, तो वही विघ्न के रूप में आता है। इसलिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने आज कहा तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। भूत माना विकार। अभी बाबा कह रहा है एक भी विकार नहीं चाहिए। सोचो, कई भाई बहने ज्ञान में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज जैसे बाबा ने कहा, बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किया, पुराने होने के बाद भी
कुछ समझते ही नहीं है। बाबा ने हमको कहा, आज की मुरली ये धारणा की है, पहला पूरा पैराग्राफ है। बच्चे जानते हैं, मैं बाबा का महावाक्य पढ़ रहा हूं, बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। लौकिक बाप को भी न लायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे होता है। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वो निश्चय नहीं, नशा नहीं। तो अंदर में सोचो, हम कितने ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। देखो बाबा कहाँ तक लेके जा रहा है। देवी देवताओं की जो महिमा है वो हमारी होनी चाहिए, माना ऐसी हमारी चलन होनी चाहिए कि लोग माने। वैसे भी भारत में ये कहावत है, हमारे इधर महाराष्ट्र में, अगर कोई व्यक्ति मदद करता है समय पर तो उसको कहते कि तुम तो देवता के समान बन गए हो मेरे लिए, तुम तो मेरे लिए भगवान के समान बन के आए हो। तो ये प्रैक्टिकल है, ऐसी आत्माओं से सुख मिलता है। तो ये बात को हमको चिंतन करना चाहिए। क्या मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ है जो मुझे देखकर लोग कहे कि भगवान का बच्चा तो ऐसे ही होना चाहिए, या मैं लौकिक की तरह सबको दुख देता हूँ। बाबा ने कहा दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं है, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। आप सोचो, ये सब हम देख रहे हैं, कितने की बाबा के बच्चे, माया का वार होता है तो पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। और कई लोगों में हम देख रहे हैं, अभी ये जज नहीं कर रहे, लेकिन दिखाई देता है कि उनके अंदर का गुस्सा अभी तक गया नहीं है। तो ये सब रिजल्ट अभी आउट है। हमको अटेंशन रखना चाहिए कि मैं माया से हार नहीं खाओ। ओबीडिएंट टीचर है तो ओबीडिएंट बाप के समान हम भी ओबीडिएंट होना चाहिए। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है। कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए। आज बाबा ने नशे को बार बार याद किया कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि तुम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हो तो कैरेक्टर कितना ऊंचा होना चाहिए। लेकिन बाबा कह रहे हैं निश्चय नहीं तो नशा नहीं। ये निश्चय और नशे का कनेक्शन है। कई लोगों को नशा चढ़ता ही नहीं है क्योंकि बुद्धि के ऊपर बहुत कट जमी हुई है, इसलिए बुद्धि उस बात को स्वीकार नहीं कहती, महसूस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को बहुत बहुत सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है, और दुआएं मिलेंगी तो फिर थोड़ा बाबा से योग लगेगा, बुद्धि स्वच्छ होगी और तब नशा चढ़ेगा। नहीं तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। उल्टा नशा भी कोई काम नहीं है। अटेंशन देना चाहिए कि क्या मैं शिव बाबा का बच्चा कहलाने के लायक हूँ, क्या मेरे अंदर कोई भूत तो नहीं है, क्या मेरी बातचीत रॉयल है। कई लोगों को बातचीत करने का ढंग ही नहीं आता है। अभी उनको भी सीखना चाहिए कि लोगों को सम्मान के साथ बात करना चाहिए, बहुत सॉफ्ट बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, और कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे देखा है, कई बाबा के बच्चे और लौकिक में भी देखे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है उनके अंदर टीका करने के संस्कार होते हैं। माना दूसरों की गलतियां निकालने से इनको खुशी मिलती है। अभी गलती नोटिस करना और बताना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सिर्फ तरीका अच्छा होना चाहिए, तरीके को इम्प्रूव करना चाहिए। मैनेजमेंट में बार बार हमको बताया जाता है, इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस।
आप क्या कहते हो, इससे किस तरह से कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अभी डॉक्टर्स हैं, जब कोई मृत्यु होती है पेशेंट की, तो मृत्यु का समाचार देने की भी एक विधि होती है। हम सीधा नहीं बताते हैं, क्योंकि सीधा बताएंगे तो शॉक लग जाता है घर वालों को। तो वो न्यूज़ ऑफ डेथ डिस्क्लोज करने की एक विधि होती है। तो कई लोगों को ये बातचीत करने का ढंग नहीं आता है, सामने वाले को सीधा तोड़ देते हैं, दुख दे देते हैं, क्योंकि अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो ये जो बाबा कह रहा है, बातचीत करने से पता चलता है कि इसके अंदर कितनी रॉयल्टी है। कई बाबा के बच्चे ऐसे भी मैंने देखे, कितना रॉयल होते हैं, और बात करते समय कमर से थोड़ा झुक के भी बात करते हैं ना, सामने वाले को रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और बहुत सम्मान के साथ बोलते हैं। अगर ना भी कहना पड़े, कई लोगों को ना कहने की भी विधि नहीं आती। अभी ये बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स की बात है कि दूसरों के साथ कैसे बात करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है माँ बाप को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस निकले हैं, मैं भी वंडर खाता हूँ। ये भी निकला हुआ है, क्योंकि बच्चे ऐसे बने हैं कि पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है, जाने अनजाने में कई सारी गलतियां पेरेंट्स से हो जाती हैं। तो पेरेंट्स के लिए कोचिंग क्लास निकले, बच्चों के साथ कैसे बात करना चाहिए। और लौकिक में कई प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में सिखाया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे आप एरोप्लेन से फ्लाइट आपकी जा रही है, आप उसमें एयर हॉस्टेस देखते हो, तो वो एयर हॉस्टेस होते हैं, उन्हें उन्हें ये सिखाया जाता है, कोई डिस्टर्ब पैसेंजर है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। उनको एक बहुत अच्छा बैलेंस सिखाया जाता है कि पोलाइट एंड फॉर्म कैसे रहना चाहिए। पोलाइट माना नम्र, फॉर्म माना दृढ़। तो नम्रता और दृढ़ता का बैलेंस उसको सिखाया जाता है। गुस्सा नहीं करना है, लेकिन पोलाइट एंड फॉर्म रहना है, क्योंकि कई सारी बातें फ्लाइट में होती रहती है। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर आना चाहिए। उनकी अनाउंसमेंट भी आपको सुनना चाहिए कि वो किस तरह से अनाउंस करते हैं। ये छोटे छोटे मैनर्स हैं, मैंने देखा विदेशियों में ये बहुत अच्छे मैनर्स है, ज़्यादातर भारतीय लोगों में कम देखे हैं। तो विदेशी हर बात में, अगर आप कभी यूके गए तो वो हर बात में थैंक यू सॉरी ऐसे बोलते रहते हैं, माना सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये बातचीत करने का ढंग, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा भी इसके बारे में मुरलियों में बाबा ने एक ही बार टच किया है। माना बाबा ने कहा, जैसे लखनऊ के नवाब, लखनवी ये जो भाषा है, लखनऊ की भाषा, वहाँ पे नवाब होके गए तो उसमें एक रॉयल्टी थी। जैसे आप किसी को तू तू कहते हैं, तू मैं, ये भाषा अच्छी नहीं है, आप कह के बोलना चाहिए। अभी ये जो आप जो शब्द है, ये रेस्पेक्ट वाला शब्द है, तू नहीं कहना चाहिए। लेकिन कई भाषाओं में तू आता रहता है। तो मैं जब गोवा में गया तो गोवा में वो इस तरह से बात करते हैं, तो नया कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको थोड़ा ऑड लगेगा जो रॉयल होगा, लेकिन वो वहाँ की भाषा है और वहाँ पे बहुत प्यार से कहते हैं। तो ये हमको देखना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारी बातचीत करने का ढंग अच्छा होना चाहिए। मैंने जानबूझ के इसके ऊपर समय लिया, क्योंकि अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो मैं हमेशा क्लासेस में भी कहता हूँ कि आपको बोलना ना पड़े कि आप ओम शांति से है। आपका व्यवहार ही बताए कि आप ओम शांति से है, और आपको सिखाने वाला भगवान है। तो इसके ऊपर अटेंशन देंगे। दिन भर में जिससे भी मिल रहे हैं, बात करते समय सामने वाले को महसूसता है कि मैं किसी देवता से बात कर रही हूँ। बाप का बनकर उसकी बायोग्राफी नहीं जाने तो भुट्टू ठहरे, ये शायद सिंधी शब्द है, भुट्टू ठहरे।
फिर आज कहा है कि स्वर्ग ऊपर में होना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि कई मंदिरों में ऊपर में वैकुंठ दिखाते हैं, तो देलवाड़ा में तो समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। इंग्लिश में भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहने कहते हैं गॉड फादर इन हेवन। हेवन बोलते ही सबका ध्यान ऊपर जाता है। बाबा कहता है ऊपर कुछ नहीं है, सभी दुनिया इधर ही है। सूक्ष्म वतन में तो केवल फरिश्ते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बंधन बंधन जो कहते हैं, बाबा ने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है, उसको बुरा नहीं फील करना चाहिए। बाप अथॉरिटी है तो ये शब्द इस्तेमाल करता है। बाबा ने कहा जो कहते हैं बंधन है वो तो जैसे रीढ़ और बकरियां हो गए। बाबा कितने बार माताओं को कहता है कि मैदान में आना चाहिए, क्योंकि जो परिवर्तन होने वाला है शास्त्रों के अनुसार, भीष्म पितामह को बाण मारने वाले माताएं बहनें ही है। तो बाबा चाहता है माताएं बहनें फील्ड में आए, पर जो माताएं बहनें बंधन है कहते रहते इवन भाई, तो बाबा उनको आज टाइटल दे रहा है कि वो जैसे रीढ़ और रीढ़ और बकरिया है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं। हमको बाप मिला है तो समझते हैं अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरिया है। गवर्नमेंट कभी कह न सके तुम ईश्वरीय सर्विस न करो। बात करने की हिम्मत चाहिए। सॉल्यूशन क्या दिया है? जिसमें ज्ञान है वो तो इतने में सहज ही बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हैं हम रूहानी सेवा करना। अभी ये क्यों बाबा कह रहा है? क्योंकि कोर्ट में कुछ केसेस गए हैं और उसमें फिर माताओं ने जज को बताया कि हम भगवान की मत पर चल रहे हैं, रूहानी सेवा करना चाहते हैं, बाप हमको पढ़ा रहे, तो उधर भी सेवा किया इन माताओं को। हैट्स ऑफ टू ये माताएं जिनके ऊपर घर वालों ने कोर्ट में केस किया, लेकिन वो शक्ति स्वरूप बनकर जज को भी ज्ञान समझा रहे, बाबा का परिचय दे रहे, बिल्कुल डरते नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नष्टो मोहा है। तो मुझे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि अपना बंधन काटना है। बंधन है बोलने से बंधन कटेगा नहीं। बाप की याद में निश्चय को पक्का करके नशे में खुद को लेके जाना है और बंधन को खत्म कर देना है। एक्चुअली बंधन मन का ही होता है। मन के बंधन को अगर जीत लिया तो आप जीत गए। बैच भी कोई मांगे तो बाबा ने कहा समझ कर दो, मना उसको समझाओ ये बैच की वैल्यू क्या है। अभी मैं देखता हूँ, अब एक स्थान पर गया, एक भाई बैच लगा रहा है लेकिन मछली भी खा रहा है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इशारे से बता दिया, क्योंकि वीआईपी सोल है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए बहनों को भी कि अगर किसी के बैच दे रहे हैं तो उसको समझाना है कि ये बैच पहन के आप मछली खाओगे, बाहर जाके सिगरेट पियोगे या कोई हल्ला मस्ती करोगे तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम खराब होता है। तो समझा के बैच देना चाहिए। मैं शॉर्ट में एक अनुभव सुना रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था, 180 देशों के लोग आए थे। अभी हमने लक्ष्य रखा था कि इन सब आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। तो एक अफ्रीकन लोग बैठे थे, काफी रॉयल, क्योंकि हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हम उनसे बात करने गए तो उसका ध्यान मेरे बैच के ऊपर गया, मेरे से बैच मांग रहा है। तो मैंने कहा सर ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए पहले कोर्स करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोर्स करने को तैयार हूँ। फिर वो जो खा रहा था उसके थाली में नॉन वेज था और बैच मांग रहा है। मैंने कहा सर ये प्यूरिटी का प्रतीक है, इसके लिए आपको नॉन वेज वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। वो उधर भी तैयार हो गया कि मैं सब छोड़ दूंगा लेकिन मुझे ये बैच चाहिए। आप सोचो बैच में कितनी ताकत है। मैंने फिर उनको लोकल सेंटर का एड्रेस दिया, बोला कि आप उधर जाओ तो वहाँ की दीदी आपका कोर्स करके आपको बैच देगी। तो बैच के ऊपर हमको अटेंशन देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर बीमारी आती है, माया तूफान लाती है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। जैसे पारसी लोग अपनी बॉडी को, उनकी वो वेल होती है वहां पे डाल देते हैं, पंछी उसको खा लेते हैं। बंगाल में राम राम कह के छोड़ देते हैं नदी में, बाबा ने कहा। ये सब बातें याद किए बाबा ने, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। शुभ भावना एक ही तरीका अभी काम करेगा, मैं अनुभव करता हूँ। बोलने से कोई नहीं बदल रहा है,
मैंने एक आत्मा को कहा शिव बाबा याद है, तो उन्होंने कहा तुमको याद है क्या? बोलने से कोई नहीं बदलेगा, हमको शुभ भावना रखनी है। हमारी भावना जितनी बेहद में शुभ की होगी उतना परिवर्तन दिखाई देगा। तो आज की मुरली में पूरा टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा निश्चय होना चाहिए और नशा होना चाहिए, चलन रॉयल होनी चाहिए, कैरेक्टर भी श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी हम अपने को शिव बाबा के बच्चे कह सकते हैं। बंधन बंधन है करके रोते नहीं बैठना चाहिए, बंधन को काटने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस ही जीवन की शोभा है। बाबा ने एक मुरली में कहा था सर्विस ही श्वास है। तो सर्विस है क्योंकि लॉटरी मिली है, शौक होना चाहिए, लेकिन भूत भी नहीं होने चाहिए, अंदर में एक भी भूत होना नहीं चाहिए। निराकार और साकार दोनों रूपों को याद करना है। निराकार दीपक की ज्योति है और साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी का यादगार है। तो अपना यादगार खुद ही मनाना है। दीपमाला पर निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना को बेहद में रखना है। अच्छा, ओम शांति।